हेलो गाइस, स्वागत है हमारा मंजूर एकेडमी में। आज हम लाए हैं कक्षा 10th के लिए रसायन शास्त्र, धातु और अधातु सभी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं। परीक्षा में लड़ाकू प्रश्न हैं जो हमारे पिछले साल परीक्षा में पूछे गए थे और हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो का पूरा देखिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला प्रश्न है लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। देखिए 2014 में प्रश्न पूछा गया है, लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। हम उत्तर देंगे सरल भाषा में। नमी की उपस्थिति में लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है। नमी की उपस्थिति में यानी खुले अवस्था में वस्तुओं पर जंग लग जाता है और लोहे की वस्तु संरक्षित होने लगती है। संरक्षित यानी खराब होने लगती है, इसीलिए लोहे की वस्तु पर पेंट लगाया जाता है ताकि नमी से संपर्क में ना आए। नमी के संपर्क में यानी ना आए और ख़राब ना हो पाए, यानी सुरक्षित रहे। चलिए आप लोग याद करते रहिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद करने के लिए। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा दूसरा प्रश्न है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। ये देखिए 2015 और 16 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्लेटिनम, सोना एवं चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी संरक्षित नहीं होता है और यह अधिक आघातवर्धनीय होती है, यानी अधिक आघातवर्धनीय भी होती है, जिससे आसानी से आभूषण में लाया जा सकता है। इसीलिए इसे प्लेटिनम, सोना एवं चांदी को उपयोग करके आभूषण बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में मिश्र धातुओं के घटकों को लिखें तथा इसका उपयोग बताएं। आप लोग को लिखना भी है और उपयोग भी बताना है। ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है। तो स्टील, लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। इसका उपयोग कारखानों में बर्तन बनाने में किया जाता है। देखिए ये सब 2 बार लिखा गया है, इसे थोड़ा मिटा देते हैं, हो जाता है थोड़ा मिस्टेक, किया जाता है। चलिए पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। और कांसा का उपयोग देख लीजिए, तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है और मेडल बनाने में भी किया जाता है, सिक्का बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा मजबूत होता है कांसा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है सयद लैंप किसे कहते हैं। सयद लैंप किसे कहते हैं। देखिए 2017 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए सब पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ये सब पूछ भी सकता है। देखिए 2017 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप सरल भाषा में अच्छा से आंसर देंगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है। इसे सयद लैंप कहते हैं। देखिए अच्छा से समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए लोहा है, ये लोहा है, इसके इधर पेंट कर देते हैं, जस्तीकरण कर देते हैं, इसी को जस्तीकरण कहते हैं। ये बचाता है, नमी से बचाता है, यानी ये रोक लेता है, अंदर नहीं आने देता है, हवा नमी बचाता है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पाँचवा प्रश्न है मिश्र धातु क्या होते हैं। मिश्र धातु के 2 उदाहरण दें। देखिए 2019 और 21 में भी पूछा गया है। तो उत्तर दे दम सरल भाषा में। 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु हो और एक अधातु समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु हो, उसके मिश्रण को समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में क्या बोल रहा है। जैसे पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। स्टील यानी लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न है। देखिए हमारा छठा प्रश्न क्या है। हमारा छठा प्रश्न है
लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लोहे की वस्तुओं को जस्तीकरण क्यों किया जाता है? तो आप लोग समझिएगा कि लोहे की वस्तुओं को जस्तीकरण क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु का जस्तीकरण इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। जस्तीकरण की प्रक्रिया में लोहे की वस्तु पर जिंक का पतला परत चढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन और नमी से बचाने के लिए बचाता है और लोहा ख़राब होने से भी बचाता है। यानी लोहा के इधर इधर जस्तीकरण कर देते हैं तो वो हवा नमी यानी नहीं जाने देता है, इसलिए वो सुरक्षित रहता है सालों साल। और उसे पानी में डाल दीजिएगा तो तुरंत लोहा ये सब ख़राब हो जाता है। आप देखते होंगे कि दरवाज़ा पे हम लोग पेंट करते हैं, अगर उसे पेंट नहीं करिएगा तो देखिए उसमें तुरंत जंग पकड़ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है सोने की मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है? देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोना का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, लेकिन शुद्ध सोना का नहीं, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और ये एकदम बहुत मुलायम होता है, अत्यंत मुलायम होता है। इसलिए सोना में तांबा और चांदी मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। सोना कठोर हो जाता है और आसानी से आभूषण बन सकता है। तो हम लोग तरफ सोना यानी चांदी नहीं लगाता, क्योंकि चांदी महंगा होता है, इसलिए तांबा का मिश्र धातु कर देता है और उसमें सोने की मिश्र धातु में तांबा मिला देता है और आभूषण तैयार करता है, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और मुलायम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दें। मिश्र धातु 3 उपयोगी का वर्गीकरण करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग को VVI क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए उत्तर 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक अधातु का समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहलाता है। ये तो आप लोग का पता ही होगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण है पीतल का उदाहरण यानी तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। स्टील लोहा एवं निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। स्टील मिश्र धातु के 3 उपयोग हैं। मिश्र धातु का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु का उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग सिक्के बनाने में भी किया जाता है और मिश्र धातु का उपयोग बर्तन बनाने में भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है 9वां अयस्क क्या है? अयस्क क्या है? देखिए ये 2024 और 22 में पूछा गया प्रश्न है कि अयस्क क्या है? तो उत्तर देंगे जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो तथा जिसे कम खर्च पर और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। जैसे बॉक्साइट, हेमेटाइट आदि। यानी खनिज कम खर्च में प्राप्त हो और ज़्यादा हो, यानी खनिज है पूरा भरा हुआ खनिज है, इसमें कम खर्च लग रहा है और जल्दी प्राप्त हो जा रहा है, और इसमें कम है और पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको नहीं, इसे अयस्क कहते हैं, जो तुरंत प्राप्त हो जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग अच्छा से, बोल रहा है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? ये भी पूछेगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 2024, 16 और 20 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर दीजिएगा आप लोग एकदम आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं। कोई 10th क्लास हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, आप लोग पसीना छोड़ने लगते हैं तुरंत, तो आराम से आप लोग उत्तर दीजिएगा। खनिज और अयस्क में अंतर निम्नलिखित होते हैं, आराम से दम लिखिएगा। फिर खनिज पृथ्वी के परत पे पाए जाने वाली धातु उपयुक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं, यानी पृथ्वी पर पाई जाती है धातु और युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बोनेट आदि बहुत सारा होते हैं। अयस्क समझिएगा, आगे भी वीडियो में समझा दें अयस्क, अच्छा से इसमें भी समझ लीजिए। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो, कम खर्च और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, इसे अयस्क कहलाता है। जैसे बॉक्साइट, हेमेटाइट आदि, आप समझ गए होंगे। तो हमारा
लास्ट वीडियो था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के जय हिंद।